जय सीताराम। आज हम अपना कक्षा प्रारंभ करते हैं। जो है हरि शब्द है, हमने इसके पूर्व कक्षा में देखा था राम शब्द। तो आज हरि शब्द जानेंगे। उससे पूर्व हम जो है एक ध्यान श्लोक बोलेंगे। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ठीक है। तो हम राम शब्द कल देखे थे, आज हरि शब्द देखेंगे। आज का जो हमारा शब्द है वह हरि शब्द है। आज जो दिनांक है वह द्वादश दिनांक है, 12 तारीख है। तो आज हम 12 तारीख इसमें लिख लेंगे। और आज का हमारा है हरि शब्द। हरि शब्द, ठीक है। आप न्यू पेज में इसको लिख लीजिए जो है। और आप यदि आप हमारी संस्कृत सुलभ कौमुदी पुस्तक का PDF आप रख लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। वह PDF आप हमसे संपर्क करके ले लीजिए, क्योंकि आपको यदि कोई चीज़ आपको नहीं दिखाई देता है, मान लीजिए बोर्ड में लिखते हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए आप वहाँ PDF रख लीजिए जो है। तो आज हम समझेंगे हरि शब्द। हरि शब्द के लिए आपने जैसे वो PDF यदि आपके पास होगा तो आप जान सकेंगे, ऐसे उसमें आप देखेंगे। ठीक है। उसमें एक वचन, ठीक है, ऐसा लिखा होगा। द्विवचन, बहुवचन है, बहुवचन, ठीक है। यह हो गया बहुवचन, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, एक वचन का मतलब होता है जब एक वचन मतलब एक व्यक्ति, यदि हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आगे आ जाएगा हमारा विभक्ति, जो कि हम पढ़े थे पूर्व क्लास में भी पढ़े थे, विभक्ति, विभक्तयः विभक्ति, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है, षष्ठी, सप्तमी, संबोधना, अंतिम में संबोधना, ठीक है। संबोधन विभक्ति है, ठीक है। प्रथम विभक्ति क्या है हरि शब्द का, प्रथम विभक्ति है हरि शब्द का हरि ही, ठीक है। इसका प्रथमा विभक्ति है। हरि ही, ठीक है। हरि द्विवचन है ये, हरि हरयः, यह इसका बहुवचन हो गया। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप समझिए आसानी से जो है। एक वचन मतलब एक, यदि हरि, जैसे हम कोई भी नाम लेते हैं, ठीक है। एक मान के चलिए मनुष्य, मनुष्य है तो एक वचन, एक मनुष्य है तो मनुष्यः, द्विवचन है तो मनुष्यौ, रामः रामौ, राम शब्द के बताएगा मनुष्य जो है, रामः रामौ, मनुष्यौ। अगर बहुत ज़्यादा मनुष्य हैं तो मनुष्याः। उसी प्रकार अगर एक हरि है, जैसे हरि नाम का कोई एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, हरि ही। अगर दो लड़का खड़ा है तो क्या बोलेंगे, हरि, ठीक है। अगर तीन लड़के वहाँ पे खड़े हैं हरि नाम के, ठीक है, तो हरयः, हरि ही, हरि हरयः। उसके बाद में द्वितीय विभक्ति क्या है, हरिम, हरिम, ठीक है, हरिम। फिर इसका भी जो है द्विवचन क्या आएगा, सेम ही आएगा, हरि हरीन, हरिम हरि हरीन, हरिणा, तृतीय विभक्ति, हरिणा, हरिभ्याम। इसको आप लिखते रहिए, जो है लिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके पास पाठ्य पुस्तिका बहुत आवश्यक है, वह आप सर्वप्रथम हमसे ले लीजिएगा। PDF जो है अपना कांटेक्ट करके हमसे जो है, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से जो है, क्योंकि ये सब इतना लिखने के बाद हमारे हो सकता है आपको ना समझ में आए कोई चीज़ इसमें से, तो आसानी रहेगा आपके लिए। हरि भी ही, ठीक है।
हरये, हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरिभ्यः, ठीक है। हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, षष्ठी विभक्ति है ये। षष्ठी और पंचमी विभक्ति सामान्य ही आता है, दोनों एक ही तरह आता है। हरेः, हर्योः, यहाँ पे बदलेगा, ठीक है। हर्योः, अगर दो लोग रहेंगे तो हर्योः, हरिनाम, अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो हरि नाम। हारौ, सप्तमी विभक्ति, हारौ, गुरौ, ऐसे आता है ना, ऐसे हारौ। हर्योः, हालांकि गुरु शब्द उकारांत है तो उससे आप कंपेयर मत करिएगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हर्योः, हरिषु, ठीक है। ये हो गया आपका हरि शब्द। उसके बाद में सबसे अंतिम में जो आता है हमारा संबोधन है। हे हरे, हे हरि, हे हरयः, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। यह हमारा हरि शब्द हो गया, ठीक है। आप और हम सोच रहे होंगे कि राम शब्द तो पढ़ाया है, उसमें सारी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यह सब समझा दिया है, लेकिन पुनः पुनः अभी हम लोग आने वाले 5-10 कक्षा में शायद या 20 कक्षा में केवल शब्द ही जानेंगे। क्यों जानेंगे? कि जैसे जो शब्द होते हैं हमारे, जो है, पहले आपने पढ़ा था अकारांतः पुल्लिंगः। आपने क्या पढ़ा था? अकारांतः पुल्लिंगः। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको कोई शब्द बनाना है, संस्कृत बोलना सीखना है, जैसे आपने जो पढ़ा था अकारांतः पुल्लिंगः, उसका जो अंतः, जो अंत है, राम, माँ का जो क्या अंत है, मैंने आपको पहले ही बताया था पूर्व में ही। संस्कृत में आप द्वितीय कक्षा में जाएंगे, द्वितीय कक्षा में, तो आप देखेंगे कि उसमें जैसे हिंदी में होता है पूरा का, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में होता है इक, ठीक है, इक, ठीक है। ये संस्कृत है, ये संस्कृत का सही है, ठीक है। उसी प्रकार यदि हिंदी में आप देखेंगे तो ये लिखा रहेगा माँ, लेकिन आप संस्कृत में जाएंगे तो ये ऐसा माँ नहीं रहेगा। संस्कृत में आएंगे तो इम ऐसा आएगा, ठीक है। इम प्लस आ, क्या हो गया? माँ। तो इसलिए इसको जो है मकारांतः बोलते हैं। आप समझ लीजिए फिर से, हिंदी में का लिखा जाता है, परंतु संस्कृत में इक, आधा का होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हिंदी में जो है माँ लिखा जाता है, वो नहीं है, संस्कृत में इम ये आता है, ठीक है। इम प्लस आ, माँ, माँ, माँ आता है ना, तो इसीलिए जो है ये अंत जो है इसका वो आ है। राम का अंत क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। राम शब्द जो है वह कैसे बना है, संपूर्णतया राम शब्द है। यदि हम संस्कृत के हिसाब से देखेंगे राम शब्द, रा, इर, आ, ठीक है, इर प्लस आ प्लस इम प्लस आ, ठीक है, ये राम शब्द है, इज इक्वल टू राम, ठीक है। ये आपको उसमें समझाया गया होगा, इर प्लस आ, रा, क्योंकि आप जब गुणिताक्षराणी पढ़ेंगे तब ये आपको आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है जब राम आया है तो इसका अंत क्या है, ये लास्ट कौन सा है इसका अंत, इसको अंत बोलते हैं। जो लास्ट होता है उसको अंत बोलते हैं, ठीक है। ये है आ। तो इसीलिए जब हम राम शब्द पढ़ते हैं, जब आप हमारी पुस्तक में देखेंगे संस्कृत सुलभ कौमुदी के, तो वहाँ पे लिखा होगा राम शब्द के ऊपर अकारांतः पुल्लिंगः। पुल्लिंगः मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये तीनों आपको जानना है। स्त्रीलिंग क्या होगा, जैसे मति, ठीक है, लक्ष्मी, लक्ष्मी जी क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है। उसी प्रकार जो है हरि, हरि जी क्या है, पुल्लिंग, ठीक है, पुरुष लिंग है, ऐसे बोल सकते हैं। स्त्रीलिंग जो है, ठीक है। तो अकारांतः, आज हम जानेंगे हरि शब्द का, हरि शब्द कैसे बना है, ठीक है। हा प्लस आ, ये हो गया अभी हा, ठीक है, हा। उसके बाद प्लस इर प्लस
ई, बड़ी नहीं छोटी ई, इज इक्वल टू हरी। ठीक है, ये इज इक्वल टू हरी हो गया। इसमें हमारा अंत क्या है, अंत कौन सा है, ई, तो इसलिए यहां पे क्या लिखा जाएगा, इकारांतः। अंतः मतलब आप फिर से समझ लिए, अंत मतलब जो अंतिम में आता है शब्द के वह है। ठीक है, इकारांतः। तो आपको इसलिए मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि आप हरि शब्द अलग है, इसमें ई से शुरू होता है। किसी का आप नाम देखेंगे, सबका नाम राम के तरह आ से ही नहीं, अकारांत ही नहीं हो सकता है। किसी का नाम हो सकता है विष्णु, किसी का नाम हो सकता है गुरु, किसी का नाम हो सकता है धृति, किसी का नाम हो सकता है, कुछ भी नाम अलग अलग हो सकते हैं, सब में अंत अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें उनके उच्चारण कैसे करना है, उनको लेकर हमें पद कैसे बनाना है। ठीक है, इसलिए जो है हम इसको आपको समझाएंगे। तो मैं ये दो वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसको हटा देता हूं, आप लिख लीजिए इसको, मैं आपको इसका उदाहरण दे दूंगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको हरि से रिलेटेड जितने भी शब्द आएंगे, ठीक है, हरि से रिलेटेड जितने भी शब्द आएंगे जो है, ठीक है, वो आपको लिखना है। जैसे राम से रिलेटेड लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, तो उसी प्रकार रामः वनम गच्छति, भरतः वनम गच्छति, शत्रुघ्नः वनम गच्छति। ठीक है, इसी प्रकार आपको सब लिखना है जो है। यह हरि शब्द हो गया। हरि शब्द का जो है हम अर्थ जानेंगे। हरि प्रथमा विभक्ति है, एक वचन। एक वचन मतलब एक आदमी है, एक आदमी है, और प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में क्या है, हरि। हरि जैसे प्रथमा विभक्ति, हरि ही, जैसे हमने देखा रामः पश्यति, राम जी देखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हरि ही गच्छति, ये आप एग्जाम्पल से ले लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका हिंदी में अर्थ बताऊंगा, हिंदी में अर्थ लिखूंगा नहीं, वो आप जो है लिख लीजिए जो है। ठीक है, हरि ही गच्छति, हरि जाते हैं। ठीक है, हरि ही गच्छति, प्रथमा विभक्ति का हमेशा जो है, ठीक है, उसका केवल वो हरि ही गच्छति ऐसा ही आएगा। जो दूसरा विभक्ति आएगा जो है वह हरिम, हरिम मतलब हरि को। ठीक है, हरिम, हरिम पश्यति, हरिम पश्यति। यहाँ पे प्रथम विभक्ति में हरि जो है यह है हरि, हरि ही केवल आएगा। द्वितीय विभक्ति में हरिम आएगा। हरिम मतलब हरि को, जैसे अभी हम उदाहरण एग्जाम्पल से ले लेते हैं प्रथम विभक्ति का। ठीक है, ऐसे है कि इनका नाम विवेक है। ठीक है, विवेक जा रहा है, इसको हम कैसे बोलेंगे, विवेकः गच्छति, रामः गच्छति। ठीक है, जैसे गुरु शब्द का एग्जाम्पल ले लेते हैं, गुरु जी जा रहे हैं, गुरुः गच्छति। ठीक है, वहाँ पे हरिम द्वितीय विभक्ति। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का एग्जाम्पल है हरिम पश्यति, हरि को देखते हैं। ठीक है, जैसे सामने हमारे खड़े हैं नारायण खड़े हैं, नारायणम पश्यति, सह नारायणम पश्यति, वो नारायण को देखता है। ठीक है, उसके बाद में तृतीय है हरिणा। ठीक है, हरिणा, हरिणा, हरिणा रामः गच्छति। मैं आप लोगों को सिंपल से सिंपल समझाने का कोशिश करूंगा, बहुत बड़ा आपको बता करके जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसको आप लिखिएगा जरूर। हिंदी में जो मैं आपको बोल रहा हूँ वह आप जरूर लिखिएगा। हरिणा, हरिणा रामः गच्छति मतलब हरिणा, हरि के साथ, हरिणा मतलब हरि के साथ, रामः राम जी, गच्छति जाते हैं। यह हरि के साथ भी आएगा जो है, और हरि के द्वारा। ठीक है, हरि के साथ भी, हरि के द्वारा भी। ठीक है, ये दो यहाँ पे अर्थ आएंगे। मैं हिंदी में अभी इसका आपको अर्थ लिखवा दूंगा। ठीक है, आप पहले इसका एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा, इसके आगे मैं यहाँ पे आपको अर्थ लिखवा दूंगा। ठीक है, हर ये, उसके बाद में क्या है, हर ये चतुर्थी विभक्ति, हर ये। जैसे हम बोलते हैं, पढ़े थे रामाय, राम जी के लिए, हर ये, हरि के लिए हम क्या करेंगे, हर ये पुष्पम, हरि के लिए पुष्पम आनयतु। हम किसी को बोल रहे हैं, जैसे हर ये पुष्पम आनयतु,
हरि के लिए फूल ले आइए, ठीक है। के लिए हरे मतलब हरि के लिए हर आइए। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए पहले। पुष्पम आनयतु, आनयतु, ठीक है। हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं हरि के लिए पुष्पम आनयतु। हरे हे, ये वाला जो है हरे है, या पंचमी और षष्ठी सेम आता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं राम आते, राम जी से, ठीक है। राम जी से हमें क्या मिलता है, राम जी से हम जैसे राम आते गुणानि स्वीकुर्मः, राम जी से गुणों को लेते हैं, ठीक है। हरे हे आशीर्वादम स्वीकरोमि, ठीक है। राम आते, ठीक है। या फिर राम से हम बोल सकते हैं हरे हे परम किमपि नास्ति, हरि से ऊपर कुछ भी नहीं है, भगवान विष्णु से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। भगवान विष्णु सबसे ऊपर है। हरे हे मतलब हरि से, यहाँ पे आएगा राम आता है राम से, हरि से। हरे हे परम किमपि नास्ति, ठीक है। राम जी से, हरि से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो द्वितीय हरि है ये षष्ठी विभक्ति, ठीक है। हरे हे रामस्य, हरे हे, मैं पहले एग्जाम्पल्स लिख देता हूं। कीर्तनम कुरु, करो, ठीक है। हरे है कीर्तनम कुरु मतलब हरि का, रामस्य मतलब राम का। हम जैसे बोलेंगे जैसे हमें बोलना है विवेक, विवेकस्य, प्रथम विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में आएगा विवेकस्य, उसी प्रकार। लेकिन वो अकारांत है विवेक, ये इकारांत है। तो यहाँ पे हरे है, हरे है हरि का कीर्तनम, कीर्तन या फिर पूजा, कुरु कीजिए, करो, हम किसी को बोल रहे हैं। हरे हे हरि का, ठीक है। हरि का, हरि के, हरि का, दोनों आप लिख सकते हैं। अर्थ क्या लिखेंगे, हरि का, हरि के। हरऊ सप्तमी विभक्ति हम देखेंगे, रामे हरऊ, उसी प्रकार हरऊ क्या है, हरि में, हरि में हम क्या बोलते हैं, गुरु जी में अथाह ज्ञान है, ठीक है। तो गुरऊ, गुरऊ ज्ञानम अस्ति, ज्ञानम अस्ति, ठीक है। तो गुरु में हम बोलेंगे से हरऊ, हरि में हरऊ बहवः गुणाः संति। आप मुझसे इसके बीच का भी कोई भी क्वेश्चन मत पूछिएगा, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि अभी हम लोग जो है स्टार्ट किए हैं, अभी हम लोग जो है स्टार्टिंग किए हैं। आप लोग अभी इसका मैं अर्थ आपको बताने चला जाऊंगा, आप इसको भूल जाएंगे। आप आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से हमें पढ़ना है, हमें सिर्फ मीनिंग जानना है इसका, ठीक है। हरऊ, हरि में बहवः बहुत, गुणाः गुण, संति है, बहवा मतलब बहुत। ये बहवा जब आता है तब हमारे हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब हम बहवा लिख देते हैं तब सब बहुवचन में आ जाता है, गुणाः संति, ठीक है, बहुवचन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या जानेंगे, हरि में, ठीक है। ये हमारा सप्तमी विभक्ति का अर्थ है, हरि में, हिंदी में इसका हरि में, सिर्फ इतना आपको लिखना है, हरि में, ठीक है। उसके बाद में हे हरे, संबोधन, मैं आपको बता रहा हूं संबोधन, ठीक है। संबोधन मतलब किसी को बुलाते हैं, हे विवेक, हे राम, हे गुरु, ठीक है। हे गुरु आता है जब हम संस्कृत में बोलते हैं हे गुरु, लेकिन मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं हे गुरु, हे विवेक, हे लक्ष्मी, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना। इसी प्रकार जब हम किसी को बुलाते हैं तो वहां पे प्रथम विभक्ति क्या है, हे हरे, हे हरे, हे हरे माम उद्धर, माम उद्धर, ठीक है। हे हरे मतलब उनको बोल करके हम उनको प्रार्थना करते हैं, हे हरे अत्रागच्छतु, हे हरे अत्र आगच्छतु। आप एग्जाम्पल सारे लिखिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है।
आगच्छतु, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ? हे हरि अत्र यहाँ, आगच्छतु आइए, ठीक है। हे हरि अत्र आगच्छतु, यहाँ पर आइए, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल्स, ये विभक्ति आप लिख लीजिएगा। विभक्ति लिखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी जगह पे हम शास्त्रों में देखेंगे सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, तो हमें समझ में नहीं आएगा, या फिर हम पूछते समय कौन सी विभक्ति लगेगी, हमने पूछ लिया षष्ठी विभक्ति कौन सी है हरि शब्द की, तो आपको तुरंत बोल देना है हरे हे षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो आप ये उदाहरण लिख लीजिए, मैं आगे इसका आपको मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है। हिंदी में क्या आपको लिखना है, ये आपने संस्कृत में एक इसका एग्जाम्पल लिख लिया है। अब मैं इसका हिंदी में आपको मीनिंग बता देता हूँ, जो आपको सिंपल से लिखना है। अभी आपको हो सकता है ना समझ में आए, कोई बात नहीं, क्योंकि इसी प्रकार हम शब्द के जो हैं आगे 20 से 25 शब्दों के हम इसी प्रकार एग्जाम्पल्स निकालने वाले हैं। 20 से 25 शब्दों के एग्जाम्पल्स निकालने का एक ही लक्ष्य है कि आप जो है संस्कृत में वार्तालाप कर सकें। सहा गच्छति, हरि ही, जैसे हरि ही बोल दिया ना हमने, हरि हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, केवल अगर संस्कृत शुरू करना है तो हमें क्या पढ़ना है, गच्छति, गच्छति पढ़ लिया, ठीक है। गच्छति तो हरि जाता है, ठीक है। उसके बाद में हरिम नमामि, तो हमें केवल नमामि पढ़ना है, जो कि ये सब हम आपको पढ़ाएंगे आगे जा करके। तो आप इनसे मिला करके और इनसे रिलेटेड जितने भी पद होते हैं, ठीक है, उनको मिला करके, ठीक है, तो आप बोल पाएंगे जो है हरिम नमामि, हरिणा गच्छामि, गच्छामि, ठीक है। हरि के साथ जाएंगे, या फिर हरिणा, हरि के द्वारा, ठीक है। हरये, हरि के लिए, हरये, हरये क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, हरये पुष्पम नयामि, अस्तु हरये पुष्पम आनयामि। जो हमने उदाहरण देखा था वही मैं फिर से उदाहरण लेता हूँ, आनयामि, ठीक है। वो फिर से एग्जाम्पल्स वही से हम ले लेता हूँ, ठीक है। हरे हे पंचमी विभक्ति, रामात, हरे हे ज्ञानम स्वीकरोमि, ज्ञानम स्वीकरोमि, स्वीकरोमि, हरि से ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है। हरे हे, हरे हे हरि का, ठीक है। हरे हे, हरे हे मुखम सुंदरम, सुंदरम अस्ति, हरि का मुंह सुंदर है। हरौ, हरौ दोषाः न सन्ति, दोषाः न सन्ति, ठीक है। मतलब हरि के अंदर गलती नहीं है, दोष इत्यादि नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी इसका एग्जाम्पल्स दिए थे ना, मैंने कहा फिर से हो जाता है एक बार, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसका हिंदी में अर्थ लिखता हूँ, ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। जितना लिखाऊंगा सिर्फ उतना लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं हरि ही, हरि, तो आप केवल लिख दीजिए हरि, जैसे हिंदी में लिखेंगे हरि, ठीक है। हरिम, हरि को, ठीक है। हरिणा, हरि के साथ, हरि के द्वारा, हरि के साथ या हरि के द्वारा, के द्वारा, ठीक है। इसमें और भी ऐड होंगे जो है, लेकिन आपके लिए अभी संस्कृत बोलने के लिए यह अभी आपके लिए पर्याप्त है। आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है अभी, उससे ऊपर भी हो सकता है हो, लेकिन आप जो हो सकता है ज़्यादा पढ़े हो, कुछ हो सकता है संस्कृत में पढ़कर आए हों, तो उनके लिए मैं बता दूं, यह जो कक्षा है, यह जो कुछ भी संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आरंभ से बता रहा हूँ, एकदम सुलभतया बता रहा हूँ, जो भी आए, ठीक है। हर ये के लिए, ठीक है, हरि के लिए, ठीक है। हरे हे, हरि से, हरि से, ये आपके लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप पद बना पाएंगे ना। आपको जब कुछ बोलना होगा हरि के लिए, तो आप तुरंत आपके दिमाग में आएगा हरये, ठीक है। हरे बोला था, हरि के लिए हरे बोला था। आपको अगर बोला जाएगा, आपको मैंने पढ़ा दिया
आनयतु, आनयतु मतलब लेकर आइए, ठीक है। तो आपको अगर मैं बोलूँगा आनयतु पर आप शब्द बनाइए, तो आप क्या बोलेंगे, हर ये, हरि के लिए फलम, फल को आनयतु, क्योंकि आनयतु आपने पढ़ लिया है, तो हर ये भी आपने पढ़ लिया है, तो पद तुरंत बन जाएगा। तो इसलिए इसका अर्थ लिखना अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद में हरे हे, हरि का, हरि का, ठीक है, हरि का। उसके बाद में हरऊ, हरि में। उसके बाद में हे हरे, ये संबोधन है। भो ऐसा संस्कृत में भी है, हिंदी में भी आप बोल सकते हैं भो, ठीक है। संबोधन जैसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिया हूँ, बुलाना, ठीक है, बुलाना हो गया, पुकारना हो गया, बुलाना या पुकारना, ठीक है, इत्यादि होते हैं संबोधन में। तो ये हमने आज का पढ़ लिया है, आज का इतना है। और आपको ये शब्द लिखने से पहले जो है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप हमारी संस्कृत सुलभ कौमुदी का पुस्तक आप ले लीजिए, उसके बाद में आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगा पढ़ने के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और लिखना पड़ता है सबसे ऊपर, ठीक है, हरि शब्द लिखते हैं, इसके पहले हमें क्या लिखना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताया भी था अभी, जो है इकारांतः पुल्लिंगः हरि शब्दः, इकारांतः पुल्लिंगः हरि शब्दः, ठीक है। ये आपको लिखकर ही शुरू करना है शब्द, ये आपको सबसे हेडिंग आपका ये होना चाहिए, ठीक है। इकारांतः पुल्लिंगः हरि शब्दः। उसके बाद में जैसे मैंने आपको पहले शब्द लिखाया था, शब्द लिखिएगा, उसके बाद में ऐसे सातों लिख करके, उसके बाद में संबोधन लिख के, पहले उसकी एग्जाम्पल्स, फिर इसको लिख के, फिर इसको आप जो है हिंदी का मीनिंग लिखिएगा। नहीं तो उसके आगे ही, जहाँ पे आपने एग्जाम्पल्स लिखे हैं उसके आगे ही आपके पास यदि जगह है उसमें, तो आप ये लिख सकते हैं, इसका मीनिंग लिख सकते हैं, ये आप संपूर्णतः लिखिएगा। तो आज का कक्षा जो है यहाँ पे समाप्त होता है। तो हम प्रार्थना करके जो है इस कक्षा को समाप्त करेंगे। आज फिर से जो है सरस्वती जी का प्रार्थना करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा।